Hello students, let's continue our chapter number 8, gravitation, and our today's topic of discussion is gravitational binding energy and geosynchronous satellite. So let's start with first topic, gravitational binding energy. This is the last video of this chapter. After this all the topics are covered. So the topic is gravitational binding energy. Students, what's this? देखो कोई भी ऑब्जेक्ट, सपोज ये अर्थ है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज अर्थ हमने कंसीडर कर ली, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट चाहे अर्थ के सरफेस पे हो या अर्थ के सरफेस से थोड़ी सी हाइट पे हो, ठीक है। मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्रेजेंट है, कोई ऑब्जेक्ट है, कितने मास का, एमओ मास का, ठीक है, और वो अर्थ के सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, सपोज ए डिस्टेंस पे, ठीक है। अर्थ के सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, ए डिस्टेंस पे, अर्थ का मास कितना है, एम ई, ठीक है। तो हमें पता है जब ये अर्थ के सरफेस पे प्रेजेंट है या अर्थ के सरफेस से ऊपर प्रेजेंट है तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और क्या फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, जिसको हम यू से भी लिखते हैं, माइनस जी मास ऑफ फर्स्ट, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मास हमने एमओ से लिया है स्मॉल लेटर में, डिवाइडेड बाय सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ले लो, सही है। इतनी एनर्जी इसके पास स्टोर्ड है। क्यों आई है एनर्जी, क्योंकि इस पर एमओ मास को कौन अट्रैक्ट कर रहा है, अर्थ की ग्रेविटी अट्रैक्ट कर रही है टूवर्ड्स दी सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। एमओ मास इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो फोर्स है, ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स, जिस वजह से इसमें डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, ठीक है। अट्रैक्शन की वजह से किधर डिस्प्लेसमेंट होगा, इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो जिस वजह से इसके अंदर फोर्स है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है, यानी इसमें क्या हो रहा है, वर्क, एंड दैट वर्क इज स्टोर्ड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी कब होती है बॉडी में, कि अगर ऑब्जेक्ट को अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस करें तो अगर वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस आने का ट्राई करती है देन उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर्ड है, उसके अंदर स्टोर्ड है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और इसका फॉर्मूला कितना होता है, माइनस जी मास ऑफ फर्स्ट इंटू मास ऑफ सेकेंड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कितनी एनर्जी दे दें, इतनी अट्रैक्टिव फोर्स है ना टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, है ना, ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ बाय दिस मच फोर्स, ठीक है। तो अगर इतनी एनर्जी हम बाहर से प्रोवाइड कर दे तो ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ के चला जाएगा, ठीक है। क्या किया हमने, इस एमओ मास के पास इतनी एनर्जी स्टोर्ड है, कौन सी एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कहाँ से आई, अर्थ के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, जिस वजह से ये डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है। फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट हो, तो क्या होगा, वर्क, और ये वर्क किस में स्टोर हो जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। हम ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं कि एमओ मास को हम कहाँ से लेके आए, इन्फिनिटी से उठाकर इस पॉइंट पर लेकर आए हैं। तो जो भी वर्क करा होगा इस पॉइंट पर लाने के लिए वो किस में स्टोर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया, ठीक है। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को इतनी एनर्जी दे दें, कितनी, जी एम, ये तो इतनी एनर्जी इसके पास ऑलरेडी है, ठीक है। तो हम बाहर से इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दें, यानी हम प्रोवाइड करने का मतलब है प्लस जी एम ई एम ओ डिवाइडेड बाय ए, इतनी एनर्जी हम प्रोवाइड कर दें, ठीक है। इतनी एनर्जी हम प्रोवाइड कर दें, ये इसके पास है बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, ठीक है। और अगर हम बाहर से इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दें, ठीक है, यानी काइनेटिक एनर्जी दे दें, कितनी, इसके इक्वल, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये ऑब्जेक्ट है जिसके पास ये एनर्जी स्टोर थी, तो इतनी एनर्जी इसको हम बाहर से दे दें या इससे ज़्यादा दे दें तो ये क्या करेगा, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को स्किप कर देगा, ठीक है। अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को क्या करेगा, स्किप कर देगा। तो इसी एनर्जी को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। तो क्या होता है बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड
to move away energy required to move away up to infinite distance, मूव मतलब दूर लेकर जा रहे हैं कितने डिस्टेंस तक, इनफाइनाइट डिस्टेंस। इनफाइनाइट डिस्टेंस मतलब इतने डिस्टेंस पे कि ये वापस ना आ सके, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव अवे द ऑब्जेक्ट अप टू इनफाइनाइट डिस्टेंस, ठीक है। मूव अवे द ऑब्जेक्ट अप टू इनफाइनाइट डिस्टेंस, देन द एनर्जी गिवन इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ओ सॉरी ग्रेविटेशनल बाइंडिंग एनर्जी। और ये किसके इक्वल होती है, इसकी वैल्यू तो किसके इक्वल है, जितनी पोटेंशियल एनर्जी इसमें प्रेजेंट है उतनी ही एनर्जी बाहर से प्रोवाइड कर दें, यानी कि ग्रेविटेशनल बाइंडिंग एनर्जी इज ऑपोजिट ऑफ ग्रेविटेशनल, इक्वल एंड ऑपोजिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। यानी कि अगर -20 जूल इसके पास अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ना, तो हम +20 जूल अगर इसके पास, या +20 ले लो या +20 से ज़्यादा एनर्जी, 20 जूल या 20 जूल से ज़्यादा एनर्जी अगर प्रोवाइड कर देंगे तो ये क्या करेगा, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को स्किप करके इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो देखो ये एम को हमने कैसे, एमओ को कैसे डिफाइन किया था कि इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे एमओ को लाने के लिए जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इतनी एनर्जी जो लाने में लाई थी उतनी ही एनर्जी से इसको हम इस पॉइंट से कहाँ ले जाएंगे, इन्फिनिटी पे ले जाएंगे, ठीक है। तो वो एनर्जी को क्या बोलोगे, ग्रेविटेशनल बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी कुछ नहीं करना आपको, फॉर्मूला यही यूज होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। यानी अगर किसी सिस्टम की बाइंडिंग एनर्जी पूछे तो पहले क्या फाइंड आउट कर लोगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या आएगी, माइनस में साइन आएगा ना साथ में, ठीक है। तो माइनस का साइन सिर्फ प्लस में चेंज कर देना, बाकी सब इक्वल है, ठीक है। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक द ऑब्जेक्ट अप टू इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, ठीक है। अर्थ, इस एग्जाम्पल में हमने अर्थ ले रखा है, तो कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट के फील्ड से दूर ले जाने के लिए, इन्फिनिटी तक ले जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है दैट इज़ द ग्रेविटेशनल बाइंडिंग एनर्जी। ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। इस पॉइंट से एमओ ऑब्जेक्ट को, अर्थ के से थोड़ी सी हाइट पे था, एमओ ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट से इन्फिनिटी पर लेकर जाना है, तो जितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी दैट इज़ द बाइंडिंग एनर्जी। और ये किसके इक्वल होती है, जितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उतनी ही क्या होती है, ग्रेविटेशनल बाइंडिंग एनर्जी, यानी प्लस जी। ये फॉर्मूला किसका है, ग्रेविटेशनल बाइंडिंग एनर्जी का, ठीक है। चलो लेट्स डू द नेक्स्ट टॉपिक, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट। जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट, ठीक है। जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट मतलब ऐसी सैटेलाइट जो अर्थ से ऑब्जर्व करने पे कैसे स्टेट में ऑब्जर्व हो, स्टेशनरी, ठीक है। अर्थ से स्टेशनरी स्टेट में ऑब्जर्व हो, ऐसी सैटेलाइट को क्या बोलेंगे, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट। तो हम क्या करेंगे, सैटेलाइट लॉन्चिंग कैसे होती है कि ऑब्जेक्ट को, जैसे अर्थ है, अर्थ के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, हाइट पे लेके जाएंगे, फिर उसको किसी ना किसी वेलोसिटी से ड्रॉप कर देंगे। तो क्या होगा, अगर कम हाइट पे है तो वो अर्थ के सरफेस पे गिरेगा डिफरेंट पॉइंट पे, ठीक है। जैसे इस हाइट पे यहाँ गिर गया, दोबारा देखो, सपोज ये अर्थ का सरफेस है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट को हम इतनी हाइट पे ले गए और यहाँ से ड्रॉप कर दिया तो ये यहाँ गिरेगा, सही है। फिर ऑब्जेक्ट को हम इस पॉइंट पे ले गए, ठीक है, इसको वेलोसिटी दी तो ये कहाँ गिरेगा, इस पॉइंट पे गिरेगा, ठीक है। फिर कहाँ पे ले गए, सी पॉइंट पे ले गए, ठीक है, इसको वेलोसिटी दी तो ये क्या करना स्टार्ट कर देगा, अर्थ के सराउंडिंग में रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो यानी सैटेलाइट लॉन्चिंग कैसे करते हैं हम कि सैटेलाइट को पहले रॉकेट की हेल्प से किसी पर्टिकुलर हाइट पे ले जाया जाता है, फिर उसको कोई हॉरिजॉन्टल पहले हाइट पे ले गए, फिर उसको कोई ना कोई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी, ठीक है, जिस वजह से
उस हाइट इतनी ज़्यादा होती है कि वो अर्थ के सरफेस पे गिरने के बजाय अर्थ के सराउंडिंग में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से रिवॉल्व करने लग जाता है, ठीक है। तो सपोज ये अर्थ का सरफेस है, ठीक है। तो हमें पता है अर्थ को 2 पार्ट्स में सेपरेट करती है वन इमेजिनरी लाइन, दैट इज द इक्वेटर, है ना। ये इक्वेटर है, अर्थ 3D में एक स्फीयर कंसीडर कर लो, ठीक है। ये इक्वेटर है। तो अर्थ के रोटेशन की डायरेक्शन है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो अगर हम क्या करें, अर्थ से कुछ हाइट पे ले जाके, ये जैसे अर्थ है, अर्थ से कुछ हाइट पे ले जाके सैटेलाइट को हमने थ्रो किया विथ सम वेलोसिटी, ठीक है। तो अब ये क्या करने लग जाएगी, अर्थ के सराउंडिंग में रिवॉल्व करने लग जाएगी, ठीक है। तो अब हम इसको जो हाइट पर ले जाएंगे ना, वो इक्वेटर से किसी हाइट पर हम लेकर जाएंगे, ठीक है। और इसका जो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन होगा वो कितना होगा, 24 आवर्स, ठीक है। मतलब अर्थ के इक्वेटर पॉइंट से कुछ हाइट पे सैटेलाइट प्रेजेंट है, ठीक है। तो जैसे ही अर्थ मूव करती है वैसे ही सैटेलाइट मूव करेगी, ठीक है। जैसे ही अर्थ मूव करेगी वैसे ही सैटेलाइट मूव करेगी। तो हमें क्या ऑब्जर्व होगा, ये अर्थ के इक्वेटर पॉइंट पे जो पर्सन है उनको क्या ऑब्जर्व होगा कि सैटेलाइट किस स्टेट में है, रेस्ट स्टेट में, ठीक है। तो इसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी बोल देते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज ऑल्सो नोन एज जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, ठीक है। तो ये अर्थ के साथ सिंक में होती है। जितना टाइम अर्थ लेती है, जितना टाइम अर्थ अपने एक्सिस पे रिवॉल्व करने में लेती है ना, रोटेट करने में लेती है, सॉरी, ठीक है। अर्थ अपने एक्सिस पे कितने टाइम, अर्थ अपने एक्सिस पे कितने टाइम पीरियड के बाद 1 रोटेशन कंप्लीट कर लेती है। रोटेशन मीन्स अपने एक्सिस पे रिवॉल्व करना, ठीक है। तो अर्थ का एक एक्सिस है इमेजिनरी एक्सिस, उसके सराउंडिंग में अर्थ रोटेट करती है, ठीक है। तो कितना टाइम लेती है अर्थ, 24 आवर्स। तो हम सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे जो कितना टाइम लेगी, 24 आवर्स का टाइम लेगी, ठीक है। और जिस डायरेक्शन में अर्थ रोटेट कर रही है उसी डायरेक्शन में रोटेट करेगी, ठीक है। तो अर्थ अगर इस तरह से जा रही है तो सैटेलाइट भी उसके साथ इसी तरह से जाएगी, ठीक है। तो अर्थ से देखने पर ये कैसी अपीयर होगी, रेस्ट पे अपीयर होगी, ठीक है। तो इसका यूज़ क्या होता है, सैटेलाइट्स का यूज़ होता है वेदर फोरकास्टिंग में, ठीक है, सिग्नल्स ट्रांसमिट करने पे, ठीक है। और जो सिक्योरिटी पर्पस, मिलिट्री में डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए भी सैटेलाइट्स यूज़ होती है। इन दिस वे दिस चैप्टर इज़ completed. Thank you.